सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव विद साहिल। आज हम फिर आ गए हैं टाटा एल्ट्रॉस के सामने। ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि यार रिव्यूज़ वगैरह तो बहुत ज़रूरी हैं, पर ये आफ्टर बाइंग योर कार, जब आप कार खरीद ले चुके होते हैं उसके बाद का जो एक प्रोसीजर होता है वो भी लोगों को पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। 5 मिस्टेक्स जो हम इंश्योरेंस लेते टाइम करते हैं या रिन्यूएबल करते टाइम करते हैं, और 5 हमको ऐसी चीज़ें जो मस्ट करना ही चाहिए। रिसेंटली अभी मेरी कार को पूरे 2 साल हो गए हैं, तो मैंने इंश्योरेंस रिन्यू करा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये नॉलेज जो है वो इंटरनेट में उतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक ईजिली लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं कि आपको इंश्योरेंस कैसे लेना है, इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं और कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है ऑनलाइन इंश्योरेंस का। तो यार ऑनलाइन इंश्योरेंस में लेने में बहुत ज़्यादा हमको सोचना पड़ता है, तो आज वही सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं हमारी ऑल न्यू टाटा एल्ट्रॉस और हमारे इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूँ इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपका क्या जो मेनली रहता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी कंडीशन से या किसी प्रॉब्लम से सर्टेन सिचुएशन में आपको कुछ एक्सीडेंट होता है तो आपका भी रिकवर होगा, उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको भी पे करेगी। और अगर जो सामने वाला कोई इंसान किसी का प्रॉब्लम हो गया, डेथ हो गई या कुछ भी हुआ, तो उसको भी वो पे करेगी। तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि इंडिया में नेसेसरी है। मतलब आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, ये पूरा इलीगल है। कंपनी आपको जब आप गाड़ी बाय करते हैं तो बेसिकली 3 साल के लिए आपको देती है खरीद के, पर आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब आपके लिए बम्पर टू बम्पर जैसे वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि अगर आपकी गाड़ी जब बम्पर टू बम्पर किसी कार से टकराएगी तो आपको भी पूरा पे मिलेगा। और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये आपको बता दिया। अब मेन हम क्वेश्चन करते हैं रिन्यूअल के टाइम पे और हम मनी के टाइम पे। यार आप कार लेने जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कार की जो प्राइसिंग है 8 लाख है, 9 लाख है। आप शोरूम पहुँचे, आपको पता चला कार की प्राइसिंग है 11 लाख रुपये। भाई साहिल ने तो 8 लाख बताया था, 9 लाख बताया था, ये बढ़ कैसे गया? वो उसमें आपको रोड टैक्स, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें में आप कम नहीं कर सकते, जैसे आरटीओ वगैरह में आप कम नहीं कर सकते हैं, पर इंश्योरेंस में आप उसको पूरा कम कर सकते हैं। कैसे? इंश्योरेंस में हम ये रहता है बेसिकली, मैं अब जब रिन्यू करा रहा था तो इन्होंने मेरे को इंश्योरेंस का जो प्राइसिंग बताया था वो बताया था 26,000 रुपीज़ SBI जनरल इंश्योरेंस से। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन को परचेज़ किया जाए। और ऑनलाइन जब मैंने परचेज़ किया तो वो आप मानेंगे नहीं कि मेरे को इंश्योरेंस पड़ा 14,000 रुपये का। मतलब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज का। और जो लोग बोलते हैं कि कैशलेस या ऑनलाइन चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसकी एक सबसे ईजी ट्रिक है, ये शायद आपको किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया होगा। आप सबसे पहले अपनी कंपनी में कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपको किस कंपनी का इंश्योरेंस जो है वो दे रहे हैं, वो किस अवेलेबल है, और उसी कंपनी के इंश्योरेंस को आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वो कंपनी में भी उनका जो टाई अप है वो बहुत अच्छे से है। और आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो वो इक्वली आपको जो है सारा ही जो आपका मतलब प्रोडक्ट्स है या आपका जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये नंबर 1 ट्रिक होती है। और दूसरा हम बताते हैं रिन्यूअल के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप कंपनी का ध्यान रखिए कि जो गाड़ी है वो आपकी कंपनी में मतलब होना चाहिए। आपका जो डीलर है, ऑथराइज डीलर है, वहाँ पर उसको अच्छे से वर्क करना चाहिए। सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि आप कंपनी का जो IDV वैल्यू है, आपकी कार की वैल्यू, मतलब इन केस आपकी कार चोरी हो जाती है या पूरी आपकी कार जो है वो कंप्लीट डैमेज हो जाती है, तो कंपनी आपको कितना पे करेगी। IDV वैल्यू बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ईयर टू ईयर 10% कम होती चली जाती है, पर इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर कुछ कम हो जाता है तो ये IDV वैल्यू आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो होती है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र में रखनी चाहिए वो होती है कि गाड़ी में हम क्या क्या एड ऑन सेट करा रहे हैं। जैसे कार का इंजन प्रोटेक्ट यार मस्ट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, कूलेंट लीक हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, कूलेंट खत्म होते होते पता चला आपका इंजन सीज हो गया, तो इंजन प्रोटेक्ट जो है आपका वो मस्ट हो जाता है। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए इंश्योरेंस लेते टाइम कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कैशलेस है या कैश वाला है। कैशलेस में आपको क्या बेनिफिट होता है मेनली कि जब आप कैशलेस इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मात्र 1,000 या 2,000 रुपीज़ जो फॉर्म का चार्जेस होता है सिर्फ वो पे करना रहता है, उसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना रहता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से आपको ध्यान देना चाहिए। और अब मैं बताता हूँ 5 मिस्टेक्स जो इंश्योरेंस लेते टाइम इंसान हर कोई करता है। पहली मिस्टेक, कोई भी पॉलिसी बाजार हो या कोई वेबसाइट में जाके सबसे सस्ता इंश्योरेंस लेने की कोशिश करता है वो कि यार 5,000 का मिल जाए, 6,000 का मिल जाए, सबसे सस्ता। पर उसका ये नहीं देखता कि इंडिया में उसका क्या कॉन्टैक्ट है। जैसे मैं जबलपुर में रहता हूँ, जबलपुर में टाटा इंश्योरेंस इतनी बड़ा नाम है, पर जबलपुर में टाटा इंश्योरेंस का बिल्कुल भी आउटलेट नहीं है।
नाम कितना बड़ा है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस शहर में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर उनका क्या बेनिफिट है। और आपको कभी भी कम पैसों के लिए नहीं भागना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कंपनी ने 26,000 बताया, उसको मैंने 14,000 में लिया, तो ये ब्रोकरेज को मैंने माइनस कर दिया, ना कि मैंने कम करा। पर लोग क्या करते हैं, आईडी वैल्यू कम करा लेते हैं, कई बार अपना इंजन प्रोटेक्ट, इनवॉइस डिटेल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करा देते हैं। इनवॉइस डिटेल की बात हुई तो मैं उसको बता दूं कि गाड़ी अगर इनकेस आपकी चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपने जितना भी पे करे थे एट द टाइम ऑफ बाइंग, आपको सेम टू सेम वही अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा इंसान करते हैं इंश्योरेंस लेते टाइम, कि वो रिन्यूअल में कंपनी को स्विच नहीं करते हैं, मतलब वो चेक नहीं करते। उनको लगता है कि जो कंपनी बता रही है हमें वहाँ पर ही जाना है। ऐसा यार बिल्कुल गलत है। आपको एक बार अपनी कार है देखना चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाए जाते हैं, एक बार हमको चेक करना चाहिए कि आप कैसी कार में ले रहे हो, आपकी जो कंपनी है वो आपको चेंज करके शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, कुछ ज़्यादा एडॉन्स मिल रहा हो, आपको ये देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको जो इंश्योरेंस है, अगर मैं मानूँ तो आपको इंश्योरेंस ज़्यादातर ऑनलाइन ही परचेज़ करना चाहिए। अब ऑनलाइन मैं क्यों बोलूँगा, मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कमीशन नहीं है कि आप जाके मेरे को फ़ायदा होगा। ऑनलाइन परचेज़ का सबसे नंबर 1 फ़ायदा है, आपका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बच जाता है। जो इंश्योरेंस 10,000 का है वो आपको इंश्योरेंस 7,000 का मिलेगा, 6,000 का मिलेगा। यार इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे क्यों करना, सेम कंपनी में जाइए ना, सेम कंपनी में जाइए जो आपको कंपनी सजेस्ट कर रही है, और उस पर ही आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। और उसके बाद जो हमारा 4th मिस्टेक करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कई इंश्योरेंस में क्या रहता है कि हम मतलब कुछ भी उसमें रहता है कि आपकी गाड़ी अगर ऐसा रहा तो ये कवर नहीं होगा, ये कवर नहीं होगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन सबसे पहले पढ़ना है कि किन किन चीज़ों में आपको इंश्योरेंस कवर अप नहीं होगा, क्योंकि बाद में ऑनलाइन लेते टाइम फिर बहुत प्रॉब्लम होती है जब इंसान जल्दबाजी में चीज़ें कर लेता है। और जो 5th मिस्टेक है वो ये मिस्टेक है कि यार आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लें, मतलब बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लें, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लें, क्योंकि आप पहले तो शायद 2,000-5,000 रुपये बचा लेंगे, पर इनकेस कुछ हैपनिंग अगर आपके साथ होती है तो आपके फैमिली को भी सफ़र करना पड़ेगा, आपको भी सफ़र करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि आप मतलब सफ़र करें इन सारी चीज़ों में, इंश्योरेंस को लेके, क्लेम वगैरह को, पैसे को लेके। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। ये रहा मेरा कुछ नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम कुछ नॉलेजेबल बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम करते हुए, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे को अगर इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यार जनरल ऑडियंस को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ही, तो क्यों ना नॉलेज शेयर किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।